नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है जय मनी ग्रो में। आज आमतौर पर जो पूछे जाने सवाल हैं तो वो हम आपको यहाँ पे जवाब देने आए हैं। कुछ क्वेश्चन हमसे किए गए हैं तो वो क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे आमतौर पर जो लोग देते हैं उन्हीं के जवाब यहाँ पे एसआईपी के थ्रू देने आए हैं। क्वेश्चन है कि 10 साल में 10 लाख रुपए बनाने हैं तो कितने की एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, या 10 साल में हम 20 साल में हमें 50 लाख रुपए चाहिए तो वो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, या हमारा रिटायरमेंट का टारगेट हो सकता है कि 30 साल में हमें 3 करोड़ रुपए चाहिए तो कितने से निवेश स्टार्ट करना चाहिए। अभी अभी कहीं जॉब लगी है तो कहीं पैसे हैं तो वो कितने से स्टार्ट हो जाएगा, क्या हमारा इसमें अमाउंट रहेगा। तो इस वीडियो को भी एक पावरफुल वीडियो रहेगा आपका। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं सारे क्वेश्चन को देने वाला हूँ। ये वही क्वेश्चन है जो आमतौर पर लोग बाग पूछते हैं, लोगों के दिमाग में घूमते हैं, लोग बाग अभी तक इसको स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे इन सारे क्वेश्चनों के सवालों के जवाब देने की, और आपको मिनिमम अमाउंट को उसको आपको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि 10 साल में 10 लाख रुपए बनाने हैं तो कितने की एसआईपी स्टार्ट होनी चाहिए, क्या हमारी बचत होनी चाहिए, क्या हमारी बचत हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे 10 साल का टारगेट लेते हैं और 10 साल के लिए हम एक एसआईपी की अमाउंट को फिक्स करते हैं। हम 15% की रिटर्न पे यहाँ पे देखते हैं तो 15% के रिटर्न पे हमें यहाँ पे हमें करनी होगी 3589 रुपये, 3589 रुपीज़ से अगर हम 10 साल के लिए करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे 10 लाख रुपए बनते हैं। बट अगर कोई नई जॉब में है, छोटी जॉब में है, तो उसको लगता है कि नहीं हमारे लिए ये रकम बड़ी है, तो उसके लिए एक तोड़ है। यहाँ पर बोलते हैं स्टार्टअप एसआईपी। तो यहाँ से अगर आप कुछ अमाउंट को ऐसा कर सकते हैं कि अमाउंट को यहाँ पे साल ऑन साल आप उसको 10% से इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी एसआईपी का जो अमाउंट है ना वो आएगा 3230 3230 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और हर साल इसको इंक्रीज करेंगे। अगले साल ये 3553 रुपये, और उसके अगले साल 3908, और उसके अगले साल 4298 रुपये आपकी यहाँ पे किस्त आएगी। तो ऐसे करके आप इसको अगर स्टार्टअप में लेते हैं तो ये 9 साल में आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब हम अगले टारगेट की तरफ चलते हैं कि 10 साल में 20 लाख रुपए बनाने हैं। तो 20 लाख रुपए बनाने के लिए जब भाई कितने से हमें शुरुआत करनी होगी। 20 लाख रुपए का हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, हमारा एक गोल है, उसको हमें अचीव करना है। 20 लाख रुपए की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 10 साल बाद। तो हम इसमें क्या स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इस क्वेश्चन के लिए भी हम रिटर्न 15% का लगाते हैं, और 15% के रिटर्न पे हम यहाँ पे फिक्स में अगर हम देखते हैं कि एसआईपी का जो अमाउंट है वो 7177 7177 रुपये निकल के आता है। 7177 रुपये अगर 15% पे आप यहाँ पे डालते हैं तो ये आपके 10 साल में 20 लाख रुपए यहाँ से बन जाते हैं। बोलेंगे नहीं नहीं ये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हमारा छोटा जॉब है। तो भाई टाइम भी तो कम ले रहे हैं, टाइम कम ले रहे हैं तो अमाउंट बढ़ेगा। अभी इसमें भी हम एक तोड़ कर सकते हैं कि स्टार्टअप के थ्रू जोड़ सकते हैं। हम पहले अपना कम अमाउंट देके और साल ऑन साल जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज होती है उसके बिहेव पे हम 10% अपना एसआईपी का भी अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टअप में इसको देखेंगे तो यहाँ पे 6460 आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं 6460 रुपये से, और इसे अगले साल इसमें 7106 रुपये आएगा, और उसके अगले साल 7816 रुपये, यानी कि आप 10% से इंक्रीज़ करेंगे तो ये टारगेट आप 9 साल में अचीव कर लेंगे। अब इसके अलावा हम बताते हैं कि लोग और भी हमारे पास जो सवाल थे कि 20 साल में 40 लाख रुपए चाहिए, हमारे बच्चे की पढ़ाई होनी है, 20 साल में हमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, हमारी गुड़िया की शादी है, तो आप उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। अगर 20 साल के लिए कोई पैसा डालता है और हमको उसका टारगेट मिलता है कि 40 लाख रुपये बनाना है, 40 लाख रुपये बनाने के लिए हमें 20 साल के इंक्रीमेंट से 15% अगर रिटर्न हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो किस्त निकल के आएगी वो 2639 2639 रुपये। अगर आप इसे डायरेक्टली आप जमा करते हैं, आप इसे म्यूचुअल फंड में जमा करते रहते हैं साल ऑन साल, तो यहाँ पे 20 साल में आप देखेंगे कि आपका अमाउंट जो है ना 40 लाख रुपए से बन जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इसको स्टार्टअप के थ्रू करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, और उसको टाइम पीरियड भी कम लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्टार्टअप एसआईपी के थ्रू आप यहाँ से देखेंगे तो इंक्रीज़ करेंगे 10% से, तो हमारा जो अमाउंट है अभी के दौर में निकल के आएगा 2376 2376 रुपये। आप अभी के अभी 2376 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। साल ऑन साल इसको 10% से इंक्रीज़ करना है, तो नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनेगा वो 2613 रुपये। एंड नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जब हम इसको
इंक्रीज करेंगे 10% से तो हमारा बनेगा 2874 2874 रुपये। ऐसे ही सालों साल आप इसको 10% से इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो 20 साल का जो आपने जो टारगेट लिया है वो टारगेट आप 17 साल 3 महीने में अचीव कर लेंगे और यहाँ पे जो आपका अमाउंट है वो 40 लाख रुपए आपके बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमारे पास और भी थे, तो वो क्वेश्चन ऐसे थे कुछ कि 20 साल में 50 लाख की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो 50 लाख में आप यहाँ पे कितना करेंगे कि 50 लाख रुपए आपके बन जाएँ। तो 50 इस पे देखते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल के आता है वो 3298 रुपये निकल के आता है। 3298 रुपये से आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपके 20 साल के अंदर 50 लाख रुपये यहाँ से बन जाएंगे। और इसके लिए आप अगर स्टार्टअप SIP का इंक्लूड जाना चाहते हैं तो मतलब सालों साल आपको 10% से आपको इसको इंक्रीज़ करना होगा। तो आपका जो अमाउंट है अभी जो अमाउंट निकल के आएगा वो 2969 अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं 2969। इसके सालों साल आपको 10% से इंक्रीज़ करना है तो अगली किस्त जो बनेगी वो 3265 से बनेगी और नेक्स्ट ईयर की और थर्ड ईयर की जो बनेगी वो 3591 के हिसाब से बनेगी, यानी कि सालों साल आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। तो जो 20 साल का टारगेट लेके चले हैं, अगर स्टार्ट आप SIP में चलते हैं तो उसका जो इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें टाइम पीरियड आपका घट जाएगा, तो ये 17 साल 3 महीने में आपको 50 लाख की तरफ लेके जाएगा। इसके लिए आप हमारे पास और भी क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चन क्या थे कि रिटायरमेंट के लिए हमें अपने रिटायरमेंट के लिए 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो वो रुपए इकट्ठे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कितना अमाउंट इकट्ठा करना चाहिए, अभी से कितनी की SIP स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम आपको समझाते हैं कि आपको 1.5 करोड़ का आपको अमाउंट इकट्ठा करना है अपने रिटायरमेंट के लिए। तो वो रुपए आप कैसे इकट्ठे करेंगे, कितने SIP यहाँ से चलना पड़ेगा, हम 15% से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो आपका अमाउंट निकल के आता है वो 2140 2140 रुपये आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसे 30 साल के लिए डालेंगे तो आपका जो रिटायरमेंट के समय यानी कि 30 साल में आप यहाँ से 1.50 ये 1.5 करोड़ रुपए यहाँ से बना लेंगे। SIP म्यूचुअल फंड से आप कोई भी अमाउंट बना सकते हैं, कोई भी अमाउंट आपके लिए बड़ा नहीं है, हर गोल को यहाँ से कंप्लीट किया जा सकता है। अभी हम और थोड़ा सा आगे बताते हैं कि इसको स्टार्टअप के थ्रू अगर स्टार्ट करना चाहते हैं 10% सालों साल इंक्रीज करके, तो वो आपका 1926 रुपये 1926 के हिसाब से अभी स्टार्ट होगा और अगले साल जो बनेगा 2118 के हिसाब से आपकी नेक्स्ट EMI बनेगी और नेक्स्ट 3 ईयर में जो बनेगी 2329, यानी 10% से हम इंक्रीज़ होंगे। तो हमारा जो 30 साल का लक्ष्य है वो 26 साल में पूरा हो जाएगा। यहाँ से 1.50 आपका करोड़ रुपए निकल के आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए अमाउंट बड़ा छोटा हो सकता है, कुछ लोगों को 3 करोड़ बनाना है। तो 3 करोड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 करोड़ बनाने के लिए उनको 30 साल के लिए पहला 15% से मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अभी उनकी जो अमाउंट निकल के आएगा वो 4280 यानी कि 4280 रुपये निकल के आएगा। और अगर इसे स्टेप SIP के थ्रू अगर इसको इंक्लूड करते हैं, अगर इंक्रीज़ करते हैं 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो यहाँ से जो अभी इनकी SIP निकल के आएगी वो 3852। उसके नेक्स्ट ईयर अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो 4237, उसके नेक्स्ट ईयर 4660, यानी कि आप इसमें 4660 रुपये से आगे तीसरे साल में करेंगे। ऐसा अगर कंटिन्यू करेंगे 30 साल के लिए तो ये 26 साल में ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, आपको 3 करोड़ का अमाउंट यहाँ से बन जाएगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आपने ये वक्त दिया, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और सारे सुझाव आपको मिले होंगे। एक बात याद रखें कि आपको जब भी SIP म्यूचुअल फंड के लिए आप आते हैं तो आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आपके मार्केट के उतार चढ़ाव को बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपके मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए कि मार्केट चढ़ गया, पैसा बन गया तो पैसा निकाल लें, ये बहुत ही गलत है। आपका पैसा मार्केट नीचे आ गया कि नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तब भी आप पैसे को न निकालें। सालों साल आप जब भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे जब भी आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, कंपाउंडिंग का जब भी फ़ायदा मिलता है। तो आशा करते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन हमसे किए गए थे वो सारे क्वेश्चनों के जवाब हमने आपको दे दिए हैं। आप हैं जय मनी गुरु के साथ, समझदारी और सुरक्षा के साथ अमीर बनने के सफ़र पर बहुत ही नज़दीकी हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।